Hello students, there are some questions in logarithm chapter which ask us to find out the number of zeros immediately after decimal in suppose numbers like 3 की power minus 100, 2 की power minus 100, 5 की power minus 50। तो ऐसे numbers में कितने decimal होते हैं, ठीक है? बिकॉज ये 0.00000 कुछ होगा, तो इसमें कितने जीरोस होते हैं आफ्टर डेसिमल, ऐसा सवाल पूछते हैं। और एक सवाल होता है पॉजिटिव में 3 की पावर 100 कोई नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 2 की पावर 200 में कितने डिजिट्स होंगे, 5 की पावर 50, ऐसे रैंडम सवाल देखे होंगे। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा क्या होता है वो हम थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ नंबर 100, तो लॉग 100। अब लॉग 100 मैंने लिखा है, बेस मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है? तो बेस क्या होता है? बेस इज बेसिकली जिसके पावर पे ये नंबर आता है, राइट? तो बेस इज बेसिकली जैसे मैं लॉग ए 10 100 लॉग 100 बेस ए की वैल्यू में लिखता हूँ एक्स, तो वी कैन राइट ए की पावर एक्स इज 100। डिटेल में अगर जानना है तो मैं कार्ड्स में शेयर कर दूंगा कॉर्नर में, लॉग्स का पूरा लेक्चर, तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए अगर बेस मेंशन्ड नहीं होता ना, बेस मेंशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको 10 लेते हैं। जैसे कि अगर कोफिशिएंट मेंशन नहीं होता एक्स स्क्वायर के सामने तो 1 लेते हैं ना, वैसे ही अगर बेस मेंशन नहीं है, जैसे सिर्फ लॉग 100 लिखा है, सो हम बेस को 10 लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। एंड लॉग बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स होता है, ये भी सबको पता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 10 की पावर 2 इज 100, तो लॉग ऑफ 100 बेस 10 इज 2, ठीक है? तो दोनों रिवर्स फंक्शंस हैं एक दूसरे का, इनवर्स फंक्शंस। अब ध्यान से देखो, अब लॉग ऑफ 10 इज 1, क्योंकि 10 की पावर 1 होता है 10, राइट? लॉग ऑफ 100 इज 2, क्योंकि 10 का पावर 2 इज 100, 10 का पावर 1 इज 10। अगर मैं लॉग ऑफ 1000 देखूं तो ये 3 होता है, क्योंकि 10 यहाँ पे है, 10 की पावर 300 होता है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है? लॉग ऑफ 10,000 ये क्या होगा? ये होगा 4, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, अब ध्यान से देखते रहना। अगर मैं तुम्हें कोई बीच का नंबर दे दूं, मैं बोलूं कि 10 और 100 के बीच का नंबर लॉग ऑफ 50, अब लॉग ऑफ 50 की वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट 10 के डायरेक्ट पावर में 50 नहीं आता इंटीग्रल पावर में। लेकिन हमें ये पता है कि लॉग 10 अगर 1 है, लॉग 100 2 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। लॉग ऑफ 500 अगर मैं नोटिस करूं तो लॉग ऑफ 500 जो है 2 एंड 3 के बीच में है, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। लॉग ऑफ 5000 अगर मैं देखूं तो लॉग ऑफ 5000 जो है 3 एंड 4 के बीच का है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये तो कॉमन सेंस से समझ आता है, ठीक है? बाकी लॉग ऑफ 50 निकाल भी सकते हैं। लॉग ऑफ 50 बेसिकली लॉग ऑफ 100 अपॉन 2 करके हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। लॉग 2 की वैल्यू जनरली याद होती है, वैसे क्वेश्चंस में दे रखी हो, और ये 2 माइनस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। बट मैं एक बार ऑब्जर्व करा रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर से, देखो। अब यहाँ पे लॉग ऑफ, अगर मैं लॉग ऑफ 50 लिखता हूँ या लॉग ऑफ 50, देखो दिस इज 1.699। अब एक जीरो बढ़ाऊंगा तो देख चेंज पे नोटिस करना, चेंज देखना, ये 2.699 हो गया। तो डेसिमल के बाद की चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन डेसिमल से पहले की चीज एक एक बढ़ रही है। अब उसका लॉजिक क्या है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब मैंने एक जीरो डाला था 50, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे? 50 में 2 डिजिट है, तो करेक्ट, तो नंबर था 1 पॉइंट समथिंग। डिजिट्स बढ़ गए तो नंबर का वो 2 पॉइंट समथिंग हो गया। डिजिट्स 4 हो गए तो वहां 3 आ गया, डिजिट्स 5 हो गए तो वहां 4 आ गया नीचे। डिजिट्स अगर 6 हो गए तो कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। तो 5 पॉइंट समथिंग, 7 डिजिट हो गए तो 6 पॉइंट समथिंग। समझ आ रहा होगा वैसे, तो एक बार वापस मैं समझाता हूँ। देखो, तो ये जो नंबर है ना, ये दिस वाज 1.699, ठीक है? 699 कहाँ से आ रहा है? जब 2 में से 0.301 घटेगा ना, तो 699 ही बनता है। तो ये 1 पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। डेसिमल के बाद वाला पार्ट इज मैंटिसा। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, बताऊंगा कब, ठीक है? तो दिस इज 2.699, तो मैंटिसा देखो चेंज नहीं हो रहा, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक से हम नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं किसी भी नंबर में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक से निकलता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, चैप्टर जब पढ़ेंगे डिजिट्स निकालना है तो हम कैरेक्टरिस्टिक का हेल्प लेंगे। रिलेट कर पा रहे हो? तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका 2 है, तो डिजिट्स 3 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज व्हाट?
नंबर ऑफ डिजिट्स इज कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा। समझ आ गया। एंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, उसका लॉग ले लो, तो जो भी आएगा, जैसे लॉग ले लिया 500 का तो 2 पॉइंट समथिंग आया, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है एंड डिजिट्स 3 है। बाकी मैं कैरेक्टरिस्टिक को अगर नंबर मुझे पता हो, जैसे 3 की पावर 100 नंबर मुझे नहीं पता क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, मान लो नंबर मुझे पता है कि 76923 ऐसा नंबर है, तो हमें पता है कि इसमें डिजिट्स 5 है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है डिजिट से एक कम हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर ऑफ डिजिट्स -1, है ना, ये 1 इधर माइनस हो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा। समझ आया। वापस मैं दिखाता हूँ 76923, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ 76923, तो 4 पॉइंट समथिंग है। क्यों है? क्योंकि 5 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक एक कम होगा। ये 10,000 और 1 लाख के बीच का नंबर है, राइट, ये 10,000 एंड 1 लाख के बीच का नंबर है, तो 10,000 इज 4 एंड लॉग ऑफ 1 लाख इज 5, तो ये 4 और 5, ये 10,000 और 1 लाख के बीच का नंबर है, तो 4 पॉइंट समथिंग। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला सवाल है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ दैट नंबर 3 की पावर 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 इंटू पावर इधर आ जाता है, सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग 3 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, बट सेफ्टी के लिए याद कर लो, तो दिस इज 0.4771, तो इसको सॉल्व करके हमारा जो नंबर आ रहा है दैट इज 47.71, मतलब ये नंबर का, ये हमने लॉग लिया, नंबर ये नहीं है, लॉग है ये। ठीक है, लॉग से हम डिजिट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने लॉग लिया है, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, 48 डिजिट का नंबर होगा ये, 3 की पावर 100। आई होप क्लियर होगा। जैसे मुझे निकालना है डिजिट्स इन लॉग की पावर, लॉग 5 की पावर 100, तो वापस हम 100 की जगह 200 ले लेते हैं। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है, तो कैसे डिजिट गिन सकते हैं, तो लॉग ले लो, 200 लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू भी वैसे याद होती है, पर ये 1 माइनस लॉग 2 होता है, तो वैसे लॉग 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है, लॉग 5 नहीं दे रखा होता, तो दिस विल बी 200 इंटू 0.699, इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे, ठीक है, या मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कर लेता हूँ, डेसिमल हट जाएगा 2 जीरो के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका ट्वाइस ले लो, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 कैरी 13, तो 139.8 आया है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, एक ज्यादा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा क्यों होगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, मैं वापस दिखा देता हूँ ताकि रिलेट हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये 4 पॉइंट समथिंग था, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक था, तो डिजिट एक ज्यादा होता है, बस लॉग लो, नंबर डेसिमल में निकलेगा, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल से पहले वाला, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा एंड डिजिट उससे एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं इसको एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ एक्चुअली, 2 इंटू 69.9 को कैलकुलेटर से। ठीक है, आई होप नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लोगे। लॉग लो, कैरेक्टर डेसिमल में वैल्यू निकलेगी, एंड उसके बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब डेसिमल से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट जो भी होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, उससे एक ज्यादा डिजिट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस वाला सवाल था एक, ये ऊपर वाला सवाल, ठीक है, वो कैसे करते हैं। अब ध्यान से नोटिस करो, लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर 1 से छोटा नंबर है तो उसका लॉग नेगेटिव होता है। क्यों? नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ हाफ, हाफ 1 से छोटा है, राइट, तो लॉग ऑफ हाफ, और ये 0 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 0 और 1 के बीच का नंबर, तो लॉग ऑफ हाफ अगर देखोगे तो कैसे निकालेंगे, लॉग ऑफ हाफ इज बेसिकली 2 की पावर -1, -1 आगे उतर जाएगा, तो माइनस लॉग 2 आ गया। ठीक है, माइनस लॉग 2 आ गया, तो माइनस लॉग 2 मतलब दिस इज -0.3010। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से देख के जीरो मत बोलना, देखो ध्यान से, तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0.699, ध्यान से देखना, दिस नंबर कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंटिसा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, याद करो कि मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने रब कर दिया, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है, एंड इसका जो ये है मैंटिसा इज दिस। ठीक है, अगर मैंटिसा एग्जाम में पूछे तो ये मत करना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो यही होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, इसमें प्लस लगा के, तो दिस इज, जैसे कि अगर मैं लॉग ऑफ अगर मैं 1/9 लेता हूँ, तो दिस विल बी व्हाट, लॉग ऑफ 9 की पावर -1, माइनस यहाँ आ गया, एंड लॉग ऑफ 9 इज व्हाट,
3 का स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा ऐसे, तो -2 इंटू 0.4771, तो ये कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से करके कर रहा हूँ, -2 इंटू 94 समथिंग आएगा, 9542, तो दिस इज माइनस ऑफ 9542। तो डायरेक्टली ऐसे मत कर देना कि ये इसका मैंटिसा है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे नहीं, इसको हम लिखेंगे -1 प्लस, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, मैं एक्चुअली कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में रहता है कैलकुलेटर्स, तो दिस इज 0.0458, तो इसको -1 प्लस समथिंग करके लिखना है, तो ये इसका मैंटिसा होगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, तो देखो इस नंबर में जीरो एक भी नहीं है, डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ के, जैसे हम पहले कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ रहे थे, याद है, कैरेक्टरिस्टिक निकाल के एक जोड़ते थे, राइट, कैरेक्टरिस्टिक निकाल के एक जोड़ते थे, तो अब इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट, जो कि पॉजिटिव नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, जो जैसे 3 की पावर -100 है, ये पॉइंट समथिंग 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 होगा, तो इसमें सवाल क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं पूछते। आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा, और नंबर ऑफ जीरोस भी ऐसे निकालेंगे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछते हैं क्योंकि बड़ा सा पॉजिटिव नंबर है, और ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन 0.00000000 करके निकलेगा। ठीक है, मतलब इसका लॉग नेगेटिव होता है, ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन इसका लॉग नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाफ इज अ पॉजिटिव नंबर, बट उसका लॉग नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव में चढ़ेगा तब वो रेसिप्रोकल होता है, समझ आ गया, तब जीरो लगना शुरू हो जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चन कैसे करना है, अगर सीधे क्वेश्चन निकालना है तुम्हें बिना कंसेप्ट समझे हुए, तो याद कर लो कि इस नंबर का लॉग लो, तो हम 3 की पावर -100 का लॉग ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी -100 इंटू log 3। ठीक है, -100 इंटू log 3, log 3 की वैल्यू दे रखी होगी 0.4771, अभी हमने करा भी था, तो दिस विल बी -47.71। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली दिस इज -48 प्लस 0.29। ठीक है, दिस इज -48 प्लस 0.29, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 48 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोस देखा जाए तो ये भी यही आंसर तुम डायरेक्टली भी दे सकते हो कि 47 आंसर है, बाकी तुम कैरेक्टरिस्टिक निकाल के एक जोड़ भी सकते हो, तो -48 प्लस 1 करोगे तो 47 आएगा, तो माइनस को इग्नोर करो, नंबर ऑफ जीरोस ये होगा। ठीक है, 0.0000047 टाइम्स आएगा, यस, इस नंबर के अंदर। ठीक है, लॉग लॉग मतलब इस नंबर को सॉल्व करेंगे तब इतना आएगा, लॉग उसका नेगेटिव है, कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों की, सर नंबर नेगेटिव है कि लॉग नेगेटिव, तो नंबर इज पॉजिटिव, लॉग इज नेगेटिव। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन 5 की पावर -50, तो 5 की पावर -50 का लॉग ले लो, तो ये आगे -50 उतर जाएगा, फिर log 5 से मल्टीप्लाई होगा, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज करके, log 5 0.699 इंटू 50, तो यार है 34.95, तो तुम लोग डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस के केस में कि ये आंसर है। बाकी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -35 प्लस 0.05 ऐसा लिखना होगा, तो मैंटिस है इसका ये है, एंड the number is characteristic is 35, so number of zeros after decimal will be -35 plus 1 34 ऐसे, तो 34 ये भी आंसर तुम दे सकते हो नंबर ऑफ जीरोस का। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ये नंबर बेसिकली होता क्या है, 10 की पावर -35 इंटू 10 की पावर 05, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, आई होप क्वेश्चन निकाल लोगे सब लोग, कैसे करना है, जस्ट लॉग ले लो। एक और मैं टफ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे मुझसे पूछा है कि भाई 36 की पावर 50, इसमें कितने डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब इसको जब खोलेंगे ना, 36 इंटू 36 इंटू 36 बहुत बड़ा सा नंबर बनेगा, उसमें डिजिट्स कितने होंगे, सब सवाल समझ रहे हो, इसकी वैल्यू नहीं पूछते, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे 36, 50 नीचे उतर जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर log 36 की वैल्यू हमें नहीं पता, क्वेश्चन में log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी होती है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, फिर ये 2 2 कॉमन है तो ये वापस उतर जाएगा, 50 इंटू 200 हो जाएगा, और log 2 प्लस log 3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है बीच का वो टूट जाता है प्रॉपर्टी के हिसाब से एडिशन में।
अब log 2 प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 0.4771। ये क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, बट सेफ साइड के लिए याद कर लो। तो दिस इज 0.7781। तो नंबर हमारा जो लॉग लेने के बाद आ गया 77.81। तो कैरेक्टरिस्टिक 71 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा 78, एक जोड़ के। अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसी जगह मान लो अगर एक और क्वेश्चन ले लो, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 6 की पावर 100। तो इसमें पूछ रहा है कितने जीरो होंगे आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अब ये 6 की पावर 100 एक पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली -100, सॉरी, 6 की पावर -100 भी पॉजिटिव नंबर ही होता है, लेकिन ये 0.0000 होता है। क्यों? क्योंकि 1/6 की पावर 100 है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में है, तो 000 बहुत सारे आएंगे। तो वो देखते हैं कितने जीरो आएंगे। तो नंबर का लॉग ले लो, तो -100 तो सीधे उतर गए log 6, फिर -100, और हमारा log 6 इज log 2 प्लस log 3, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है 2 × 3 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और log 2 प्लस log 3 जो होता है दैट इज 0.7781, ठीक है। समझ आ गया? तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 77.81। तो डायरेक्ट आंसर नंबर ऑफ जीरोस के केस में डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, बाकी तुम्हें बिल्कुल रूल ही फॉलो करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे तोड़ो, और प्लस मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, 0.19 जोड़ के लिखो, तो कैरेक्टरिस्टिक +1 करोगे फिर सही आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये नंबर कैसा है, 0.00000077 टाइम्स जीरो आएगा ऐसा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर समझ आ गया हो तो, एंड कमेंट अगर कोई डाउट अभी भी हो तो। बाय।